जय श्रील प्रभुपाद की जय। कई लोग पूछते हैं हमसे, कई लोग नहीं, कुछ लोग पूछते हैं कि अगर प्रसाद भगवान की कृपा है तो प्रसाद खा के पेट क्यों खराब होता है। So, ये क्वेश्चन थोड़ा फनी है बट बहुत डीप आंसर है इसका, अगर ये क्वेश्चन हम सही से समझें तो। एक बार भक्ति संत सरस्वती ठाकुर के कुछ डिसाइपल्स थे, वो प्रसाद ले रहे थे। आई थिंक भक्ति श्रीधर देव महाराज थे, ऑडोलोमी महाराज थे और सुंदरानंद विद्या विनोद थे। सो उन्होंने बड़ा पंडाल प्रोग्राम किया और वहाँ पे बड़े बड़े डोनर्स को बुलाया। सो डोनर्स की स्पेशल लाइन थी, VIP लाइन, वहाँ पे बैठे हुए थे वो लोग। तो एक डोनर प्रसाद ले रहा था, तो सुंदरानंद विद्या विनोद ऐसे ही आए घूमते देखने के लिए। सो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने उस डोनर को कहा कि तू प्रसाद खा रहा है या प्रसाद तुझे खा रहा है। तो वो बड़ा गुस्सा हो गया, वो गुस्सा होकर उठ के चला गया। तो उसने भक्तिनाथ ठाकुर को लेटर लिखा कि ये क्या आपके ऊट पटांग डिसाइपल है, मैं प्रसाद खा रहा हूँ, प्रसाद मुझे खा रहा है। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने उसको आंसर किया कि अगर तुझे उनकी विद्यानंद का स्टेटमेंट समझ आ जाए किसी लाइफ में तो तेरा उद्धार हो जाएगा। मतलब ही डिडंट रियली पैसिफाई हिम कि ठीक है कुछ नहीं होता, उन्होंने ऐसे आंसर किया। आइडिया ये है कि प्रसाद तो भगवान की कृपा है, सीता माँ तो लक्ष्मी है, मगर अगर सीता माँ राम के पास रहेंगी तो ठीक है, मगर रावण किडनैप करके ले जाएगा तो सीता माँ ही है, लक्ष्मी है, भगवान सीता माँ भक्ति देवी है। मगर रावण के पास भी भक्ति देवी, रावण ले भी गया भक्ति देवी को, मगर राम के हाथों मरा क्योंकि रावण भक्ति देवी को अनुकूल भाव से लेके नहीं गया था, प्रतिकूल भाव से लेके गया था। उसी प्रकार प्रसाद भगवान की कृपा है, उसमें भक्ति है, मगर अगर आप प्रसाद को लोगे अनुकूल भाव छोड़ के प्रतिकूल भाव से तो वो आपका नाश ही कर देगी, जैसे रावण का नाश हो गया। तो प्रसाद खाने से भी आपका नाश हो सकता है, ज़रूरी नहीं प्रसाद खाने से आपको कृपा ही मिलेगी, वो आपके भाव पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रसाद ले रहे हो और प्रसाद को आप सोच रहे हो लड्डू है, मीठा है, बड़ा मज़ा आएगा खा के, भोग की दृष्टि से खा रहे हो, जैसे रावण सीता को भोग करना चाहता था, तो भगवान कृष्ण ही आपको मार देंगे उठा के। वो प्रसाद ही आपके लिए जहर बन जाएगा और इसलिए आपका पेट खराब होगा, और कुछ नहीं है। क्योंकि आपने प्रसाद को भोग की दृष्टि से खाया, ज़्यादा खा लिया और टेस्ट के लिए खा लिया, तो खराब होगा पेट, और क्या होगा। मगर अगर आप प्रसाद की सेवा करोगे, हम प्रसाद को खाते नहीं, बाय द वे, प्रसाद सेवा कहते हैं, प्रसाद को हम खाते नहीं, प्रसाद को पाते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं ऑनर के साथ उसको, और उतना ही लेते हैं जितना ज़रूरी है। दैट्स द होल आइडिया। तो फिर आपका पेट खराब नहीं होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। इसलिए अगर आप प्रसाद को हनुमान जी की तरह लोगे तो आप सही रहोगे, रावण की तरह लोगे तो प्रसाद आपकी हानि कर देगा। ऐसी प्रसाद नहीं, ऐसी नाम भी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि पता नहीं कौन थे वो डिवोटी, मुकुंद था। सो चैतन्य महाप्रभु अपनी अष्ट प्रहरीय लीला कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु ने सारे डिवोटीज को बुलाया, अद्वैताचार्य, गदाधर, पंडित, श्रीवास की मांगो मुझसे मांगने, मुकुंद को नहीं बुलाया। मुकुंद बाहर खड़े होकर रो रहा था। डिवोटीज ने कहा आप मुकुंद को नहीं बुला रहे, मुकुंद तो आपका बहुत बड़ा सिंगर है, इतना बड़ा अच्छा डिवोटी है, हमें पता है उसने कभी ऑफेंस नहीं किया। महाप्रभु ने कहा तुम नहीं जानते, वो नॉनसेंस है, वो नॉनसेंस है वो। तो महाप्रभु ने वहाँ पे कहा कि वो क्या करता है, वो जहाँ जाता है वहाँ उस फिलॉसफी की प्रेस करता है। मायावादी के पास जाके मायावादी सिद्धांत की प्रेस करेगा, योग वशिष्ठ के यहाँ जाके योग का प्रेस करेगा, और भक्ति को नीचे रखेगा, यहाँ पे आके भक्ति की प्रेस करता है। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना था, उसको यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तब महाप्रभु ने बोला कि अगर मेरा भक्त, अगर कोई मेरा भक्त ऐसे ऊट पटांग काम करेगा जो कि भक्ति के विरुद्ध है, तो मैं ही उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इनफैक्ट आप भगवान क्या, देवी देवताओं के बारे में सुन लीजिए। देवी देवता में शिव जी के एक बहुत बड़े, शिव जी का भक्त रावण ही इतना बड़ा भक्त शिव जी का, मगर रावण को राम ने मार दिया। शिव जी संतुष्ट हुए ही नहीं रावण की सेवा से, उनकी सेवा स्वीकार ही नहीं की शिव जी ने, क्योंकि शिव जी के आराध्य राम है। उन्होंने कहा कि भी मेरे आराध्य के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने इस तरह रावण के को ब्लेसिंग्स दी कि रावण नष्ट हो जाए। राम ने उनको रावण को मार दिया। सो उसी प्रकार ज़रूरी नहीं है हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हम प्रसाद ले रहे हैं, हम भक्तों के साथ हैं,
हमें कृपा मिल रही है तो हम आगे बढ़ेंगे। इस कृपा को अगर हम सही तरीके से रिसीव नहीं करेंगे तो यही कृपा हमारे लिए जहर बन जाएगी। अमृत भी जहर बन जाता है, ध्यान रखिएगा। चीनी तो अमृत है मगर डायबिटीज़ वालों के लिए जहर है। उसी प्रकार कृपा तो अमृत है ही, कृपा से आत्मा का उत्थान होता है, हम एलिवेट करते हैं। मगर वही कृपा अगर हम सही भाव से नहीं लें, वो उस कृपा को हम सेवा नहीं करें, उस कृपा को भोग करें और उस कृपा को लेके हम इंजॉय करना चाहें इस लाइफ में, भोग बढ़ाना चाहें भगवान की कृपा लेके, तो फिर तो वो कृपा हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। फिर आप प्रसाद लोगे तो पेट में दर्द होगा, लूज मोशंस होंगे और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।